अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद रज़ा और आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने फ्री स्टडी पॉइंट को जॉइन किया। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 1 सितंबर से मैं आईकॉम पार्ट 1 की फ्री स्टडी स्टार्ट करवाऊँगा। और इस चैनल में जो लोग आए हैं उनको उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि हमें आप किस तरह से पढ़ाएँगे और हमने कौन-कौन सी बुक्स लेनी है, ठीक है? तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूँ कि इस चैनल के अंदर आपको डेली बेसिस पे आईकॉम पार्ट 1 के अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और बिज़नेस मैथ से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, ठीक है? और अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो अकाउंटिंग में आपने अच्छे मार्क्स किस तरह लेने हैं, पास किस तरह होना है। इकोनॉमिक्स में आपने अच्छे मार्क्स किस तरह लेने हैं या अगर कोई पास होना चाहता है तो वो किस तरह से होना है। यानी कि इन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो आपको इंशाल्लाह जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें मैं आपको वीडियो डेली बेसिस पे शेयर किया करूँगा। और आपके कुछ भी क्वेश्चन हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड या बिज़नेस मैथ से रिलेटेड, आप वो मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको उन क्वेश्चन का आंसर भी करूँगा। और आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसे आपने ज्वाइन किया है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि जितनी भी डेली बेसिस पे वीडियोस मिलती हैं आपको वो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स है या कॉमर्स या बिजनेस मैथ से रिलेटेड है, वो सारे बच्चों तक पहुंच सके और सारे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट ये एजुकेशन हासिल कर सके। और इसमें अब बात आ जाती है मटेरियल की कि हमने अकाउंटिंग से रिलेटेड कौन सी बुक लेनी है और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कौन सी बुक लेनी है, कॉमर्स से और बिजनेस मैथ। बुक अगर आपके पास मौजूद है तो ये आप अकाउंटिंग की सुहेल अफजल की बुक ले सकते हैं, ठीक है। और बिजनेस मैथ की आप नदीम अख्तर सिद्दीकी की बुक ले सकते हैं। अगर जिसके पास गुंजाइश नहीं है बुक परचेज करने की तो इंशाल्लाह मैं अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और बिजनेस मैथ इनकी तमाम मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप के अंदर डेली बेसिस पे मिल जाया करेगा। उसको आप प्रिंट करवा लें या प्रिंट करवा के आप अपने पास अरेंज करते रहें, ठीक है, ताकि आपके पास वो मटेरियल जो है वो कंप्लीट होता रहे। अब हमने बात करनी है कि अकाउंटिंग में हम पास किस तरह से हो सकते हैं और अच्छे मार्क्स किस तरह से ले सकते हैं। अगर हम बात करें अकाउंटिंग की तो अकाउंटिंग में 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। और 3 पार्ट्स हैं अकाउंटिंग में। नंबर 1 पे आ जाते हैं आपके एमसीक्यूज। एमसीक्यूज वो पार्ट है जिसमें आप बहुत आसानी से अपने नंबर बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा वो आपको याद नहीं करना पड़ता। आपको जब चीज़ें पता है तो ये 5 से 10 मिनट का पेपर में काम होता है जिसको आप सॉल्व करके अपने पूरे मार्क्स, और इसमें कोई मार्क्स की कटिंग नहीं होती, ठीक है, तो इसमें पूरे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। सेकंड पार्ट आ जाता है हमारे पास अकाउंटिंग का शॉर्ट क्वेश्चंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन वो पार्ट है जिसमें अगर कोई बच्चा जिसको लॉन्ग क्वेश्चन की प्रॉब्लम आ रही है वो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन करके इजीली पास हो सकता है, ठीक है। लेकिन जिस बच्चे ने मार्क्स अच्छे लेने हैं तो उसके लिए उसे प्रैक्टिकली लॉन्ग क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे क्योंकि हर सब्जेक्ट के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसको हम कंप्लीट करके अपने आप को पास भी करवा सकते हैं और उसको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करके हम अच्छे नंबर भी ले सकते हैं। जैसा भी मैंने बताया अकाउंटिंग के 3 पार्ट्स हैं, एमसीक्यूज है, शॉर्ट क्वेश्चंस है और लॉन्ग क्वेश्चन है। ये 3 पार्ट्स होते हैं और आपका अकाउंटिंग का पेपर जब आएगा वो इन 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो हमने देखना ये है कि हम इन 3 पार्ट्स को किस तरह से बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं और किस तरह से अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी देखा जाए तो 3 पार्ट्स हैं और बहुत इजी सब्जेक्ट है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज भी मैं बता दूं, 2 सब्जेक्ट हमारे ऐसे हैं इकोनॉमिक्स और कॉमर्स जो इंग्लिश मीडियम भी हैं और उर्दू मीडियम भी हैं। तो आपको इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड भी मटेरियल मिलेगा और उर्दू मीडियम के जो क्वेश्चंस हैं जो बच्चे उर्दू में करना चाह रहे हैं उनसे रिलेटेड भी आपको पूरा प्रॉपर इसका वो मटेरियल मिलेगा। इकोनॉमिक्स में भी देखा जाए तो 3 पार्ट्स हैं हमारे पास। नंबर 1 पे वही एमसीक्यूज, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि
शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। हमारा सबसे पहले टारगेट ये होना चाहिए कि हमने पेपर को अटेम्प्ट किस तरह से करना है। सबसे पहले हमारे यहाँ जो पार्ट आता है वो एमसीक्यूज का है। तो हमने एमसीक्यूज को कोशिश करना है कि हम सबसे पहले इसको आ, अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि हमारे एमसीक्यूज में मार्क्स कवर हो जाए, क्योंकि मैंने ऊपर जिस तरह बताया एमसीक्यूज पेपर का वो पार्ट है जिसमें आपके कोई मार्क्स नहीं कटते। और फिर आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर का बहुत अहम हिस्सा है, जिसे अगर कोई बच्चा कहता है कि मेरे से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कवर हो रहे, तो वो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन करके इजीली पास हो सकता है। और अगर कोई चाहता है कि उसके मार्क्स अच्छे आए तो उसको लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इसी तरह से कॉमर्स जो है हमारे पास, कॉमर्स में भी थ्री पार्ट्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस, सॉरी एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। अब कॉमर्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। इसमें भी आपको मटेरियल उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों आपको डेली बेसिस पे मटेरियल मिल जाएगा। बुक लेने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इधर स्टडी करने को मिलेगी। अब एमसीक्यूज वही सेम ऊपर पैटर्न के, हमने सबसे पहले एमसीक्यूज को कवर करना है पेपर में, फिर हमने शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करना है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करना है। तो ये सारा पूरे साल का एक पैटर्न है जो भी मैं आपको बताऊंगा कि अपने हमने कवर किस तरह से करना है। और हमारे पास अकाउंटिंग में कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमने करने हैं, वो सारी डिटेल में आज आपको बताऊंगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको इंडिविजुअली किसी सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा नहीं। सिंपल पहले आपको पूरे साल का पैटर्न बताऊंगा कि हमने पूरे साल में अपने इन सब्जेक्ट्स को किस तरह से कवर करना है। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है बिजनेस मैथ। बिजनेस मैथ, बिजनेस मैथ में भी देखा जाए बहुत इजी बिजनेस मैथ है। इसमें भी हमारे पास एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है। अब देखिए ये चारों सब्जेक्ट जो कॉमर्स में मेन हैं, बाकी तो आ जाते हैं हमारे पास तीन सब्जेक्ट जो कंपलसरी हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं। उर्दू आ जाता है, इंग्लिश और इस्लामियात। पार्ट वन में इस्लामियात होती है, पार्ट टू में पाक स्टडी होती है। ठीक है। ये हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट हैं जो कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं एफए के, आईसीएस के, एफएससी, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग के, उनके लिए और कॉमर्स वालों के लिए सेम है। ठीक है। हम इस टॉपिक के ऊपर इन कंपलसरी सब्जेक्ट्स के ऊपर बाद में आएंगे, इससे भी रिलेटेड आपको मटेरियल मिल जाया करेगा। अब हमने ये देखना है कि हमने इन सब चीजों को किस तरह से लेके चलना है। देखिए अगर हम एक प्लान बनाएंगे, प्लान के थ्रू लेके चलेंगे अकाउंटिंग को, इकोनॉमिक्स को, कॉमर्स को और बिजनेस मैथ को, तो हमारा सारा सब्जेक्ट, हमारा जितना भी वो मटेरियल है अकाउंटिंग से रिलेटेड, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैथ से रिलेटेड, वो आराम से कवर हो जाएगा। बस आपने यही करना है, डेली बेसिस पे आपको जो वीडियोस दी जाती हैं, जो आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी, आपने उसको एक दफा खुद भी करना है। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन आपका आता है अकाउंटिंग से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड या बिजनेस मैथ से रिलेटेड, आप मेरे से डेली बेसिस पे व्हाट्सएप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आप अपने जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अकाउंटिंग के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन पूछना है या कॉमर्स का या बिजनेस मैथ का, वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अभी मैं आपको सबसे पहले तो बताऊंगा अकाउंटिंग में हमने क्या करना है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स को जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं जिसको हमने करना है। ये उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया तो आप वीडियो को स्टॉप करके पहले नोट कर लें, फिर आगे। अब नंबर वन पे आ जाती है हमारे पास अकाउंटिंग। अब हमने अकाउंटिंग में एमसीक्यूज को किस तरह कवर करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस को किस तरह कवर करना है और लॉन्ग क्वेश्चंस को किस तरह कवर करना है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। इंशाल्लाह जो अकाउंटिंग का पहला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको वो होगा रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है।
इसमें आपको तमाम रूल्स बताए जाएंगे, क्योंकि हम अकाउंटिंग को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते जब तक हमें बेसिक्स नहीं पता होंगी। ये रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में हमारी काफी डेफिनेशंस कवर होंगी और एमसीक्यूज भी कवर होंगे। नंबर 2 पे आ जाता है हमारे पास, हमने ट्रांजैक्शंस करनी है। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे ट्रांजैक्शंस होती क्या है, ठीक है। नंबर 3 पे आ जाता है हमारा टॉपिक जर्नल। मैं आपको ये भी बताऊंगा पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से हमने टॉपिक को ज्यादा फोकस करना है। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है लेजर। फिर नंबर 5 पे आ जाता है हमारे पास कैश को सिंगल कॉलम कैश बुक, या कैश बुक मैं इसको सिंपल लिख देता हूं। नंबर 6 पे हमारे पास आ जाता है ट्रायल बैलेंस। आप लोगों ने इस चीज से परेशान नहीं होना कि इतने ज्यादा टॉपिक्स हैं, इतने ज्यादा चैप्टर्स करने पड़ेंगे। मैं आपको सबसे पहले बेसिक्स आपको करवाऊंगा रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जब आपको रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आ जाएंगी तो फिर मैं मेन चैप्टर्स के ऊपर आ जाऊंगा, ठीक है। नंबर 7 पे हमारे पास आ जाता है बीआरएस। ये भी मैं आपको बताऊंगा बीआरएस क्या है। फिर नंबर 8 पे आ जाता है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। नंबर 9 पे हमारे पास आ जाता है फाइनल अकाउंट। अच्छा, अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में एसी इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। नंबर 10 पे आ जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये 10 चैप्टर हैं, इनमें से पेपर में कौन कौन से आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज 20 मार्क्स का पेपर में आता है, ये नोट कर लें, ठीक है, ताकि आपको भी पता हो कि हमने किन किन चैप्टर्स को मेन फोकस उसके ऊपर रखना है। नंबर 2 पे आ जाता है फाइनल अकाउंट, ये कंफर्म पेपर में आता है। कैपिटल रेवेन्यू 20 मार्क्स का कंफर्म आता है, ठीक है। बीआरएस 20 मार्क्स का कंफर्म आता है। यानी कि ये 4 चैप्टर वो हैं जो कि आते ही आते हैं। अब आ जाती है जर्नल लेजर। समटाइम वो जर्नल ही दे देता है पेपर में, वो पेपर बनाने वाले की मर्जी है। समटाइम वो जर्नल लेजर को मिला के क्वेश्चन दे देता है, समटाइम वो जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस, यानी कि इस टॉपिक को इस टॉपिक को और इस टॉपिक को मिला के क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, वो उसकी मर्जी है। और फिर हमारे पास एक आ जाता है चैप्टर ट्रायल बैलेंस का। तो ये जो चैप्टर हैं ये हमने लाजमी करने हैं पास होने के लिए। और जैसे मैं आपको बता दूं, पेपर आपका अकाउंटिंग का 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स के तो हो गए हमारे एमसीक्यूज, ये तो हमने किसी सूरत भी नहीं छोड़ने, और कोशिश करनी है इसमें फुल मार्क्स हो मिले आपको। और एमसीक्यू से रिलेटेड सारा डाटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। नंबर 2 पे आ जाता है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन भी 20 मार्क्स के। देखा जाए तो 40 मार्क्स आपके यहीं पर कवर हो रहे हैं। 100 में से आपको 33% मार्क्स चाहिए, लेकिन 40% मार्क्स हमारे यहाँ पर ही कवर हो रहे हैं। नंबर 3 पे अगर हम आ जाते हैं तो ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो 60 मार्क्स के हैं। और जो बच्चा ये लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, इसका भी मैथ जैसा ही हिसाब है कि आपके मार्क्स नहीं कटते इसमें भी। अगर आपने प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हों लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपके 60 में से 60 नंबर आपके पूरे आ जाते हैं। तो अकाउंटिंग में 100 आउट ऑफ 100 लेना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन हमने टारगेट ये रखना है कि हम जितने ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सके वो करें। ये था पूरा अकाउंटिंग का पैटर्न, ठीक है, कि हमने अकाउंटिंग में पूरा साल हमने इन्हीं चीज़ों को फोकस करना है। उम्मीद करता हूँ आप सब नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है बिजनेस। सब्जेक्ट जो है वो बिजनेस मैथ का है।
अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक हमने सब्जेक्ट डिस्कस करना है वो बिजनेस मैथ है। अक्सर बच्चों की जान जाती है बिजनेस मैथ से, लेकिन ये बहुत ही इजी है बिजनेस मैथ एज कंपेयर टू अदर वो अदर आइकम जो क्या कहते हैं एफएससी है या आईसीएस का जो मैथ है, उनके मैथ से इजी है। अब इसमें भी हमने ये देखना है कि हमारे पास टोटल चैप्टर कितने हैं। इसमें हमारे पास ये टोटल हमारा 50 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। 50 मार्क्स का ये पेपर है और इसको हमने अटेम्प्ट किस तरह से करना है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इसमें भी हमारे पास क्या कहते हैं एमसीक्यूज होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले तो हमने लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करना है। हमारे पास पहला जो चैप्टर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है, वो है बाइनरी एंड डेसिमल नंबर। बाइनरी एंड डेसिमल नंबर्स। अच्छा, ये बाइनरी और डेसिमल नंबर्स ये वो चैप्टर है जिसमें आपके ये अगर कहा जाए कि 30% पेपर इसमें से बनता है तो ये गलत नहीं होगा। 30% पेपर आपका डेसिमल बाइनरी में से बनता है। इसमें आपके एमसीक्यूज भी बनेंगे, इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी मोस्टली बनते हैं और इसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनेंगे। पूरा एक पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन का जो वो इसमें से आपका 8 मार्क्स का आता है। नंबर 2 पे ये आपने बहुत दफा किया, 9th में भी किया, 10th में भी किया और अब दोबारा करेंगे, मैट्रिसेस। अच्छा, मैट्रिसेस में हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरह से मैंने बताया डेसिमल और बाइनरी वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 30%। तो आप ये भी समझ लें कि इसका भी 25% पेपर इसमें से आता है, ठीक है। क्यों? इसमें आप ये देखें कि इसमें हमारे सबसे ज्यादा डेफिनेशन इसमें से आती है मैट्रिसेस में, और हमारे लॉन्ग क्वेश्चन का पूरा एक पार्ट इसमें से आता है। अब ये टोटल 6 चैप्टर हैं मैथ के, लेकिन अगर हमने पास होना है और अच्छे मार्क्स से पास होना है तो अगर हम इन 2 चैप्टर्स को ही पूरा कर लें तो हम आराम से पास हो सकते हैं। लेकिन हम ये खाली 2 चैप्टर नहीं करेंगे, हम बाकी चैप्टर्स भी करेंगे। नंबर 3 पे ये भी क्वेश्चन आपने 9th में 10th में किया हुआ है, ठीक है, और जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या इक्वेशंस का नाम दिया जाता है। अच्छा, ये इक्वेशन से मुराद क्या है? जिसमें हमारे पास साइमल्टेनियस आ जाता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है। ये बेसिकली इक्वेशन से रिलेटेड चैप्टर है और इसमें भी 20% पेपर इसमें से आता है। अगर देखा जाए तो ये 75% जो हमारा पेपर मार्क्स है वो इन 3 चैप्टर से कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो मैथ में पास होना कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर आप डेली बेसिस पे जो आपको वीडियो शेयर की जाएंगी, आप सिर्फ उनको थोड़ा सा टाइम दे दे तो आपका ये सारी चीजें कवर हो सकती हैं, ठीक है। अभी मैं इन 3 चैप्टर्स को डिस्कस करूंगा, ठीक है, जो हमारा मेन टारगेट है। बाकी जो 3 चैप्टर हैं हम उसको भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देंगे, उसको भी करना है क्योंकि 100% हमने पूरा करना है पेपर। तो ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैट्रिक्स इसके लिए अगर आपने बुक लेनी है तो वो आप ले सकते हैं नदीम अख्तर सिद्दीकी की, नदीम प्रैक्टिस के लिए अख्तर सिद्दीकी। ये आपको मिल जाएगी, न्यू बुक लेने की जरूरत नहीं है, सेकंड हैंड आपको मिल जाएगी यहाँ से ओल्ड बुक सेंटर से, वो आपको सस्ती भी पड़ेगी। ये बुक आप ले लें, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। और मैं इसी के अंदर से ही आपकी सारी तैयारी करवाऊंगा, क्लियर है। अब बात आ जाती है लॉन्ग क्वेश्चन वो उसके बारे में, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स। कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, उसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन इंशाल्लाह मैं उसमें भी आपको इम्पोर्टेंट जो हमारे पास इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, अच्छा, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने सिर्फ क्या करना है, लोग करते क्या, टीचर्स करते क्या है, साल के एंड पे हमें बताते हैं बच्चों को, बच्चे ये आपने करना है, 20 क्वेश्चन इसके कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चन इसके कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्हीं में से पेपर आएगा।
तो हमने साल के एंड पे क्यों बात करनी इन 20 क्वेश्चंस की? हम अगर शुरू से ही जो मेन हमारे टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम उन्हीं को सबसे पहले कवर करें, जो अनइम्पॉर्टेंट हम उनको बाद में देखें। तो हमारी कोशिश ये होगी कि जिस में सारा पेपर बन रहा है, जिन क्वेश्चंस में जो बार बार रिपीट हो रहे हैं पेपर्स में, हम सबसे पहले उन टॉपिक्स को डिस्कस करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, आज जो मैंने आपको वीडियो शेयर करनी थी वो सिर्फ इस हवाले से कि हमें पता लग जाए कि हमने पेपर्स में पूरे साल में हमने पढ़ना किस तरह से। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हमें पढ़ाया किस तरह जाएगा अकाउंटिंग का, क्या हमें बस बेसिक्स इंफॉर्मेशन दे दी जाएंगी अकाउंटिंग की और बस खत्म? नहीं, मैं आपको डेली बेसिस पे, वो बिजनेस मैथ हो, अकाउंटिंग हो, कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, एक एक क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो आपको शेयर करूंगा, जिस तरह से प्रॉपर एक एकेडमी में पढ़ाया जाता है टॉपिक वाइज। ठीक है, कि अगर अकाउंटिंग का पहला क्वेश्चन करवाया, ठीक है, हम एक टाइम रख लेंगे कि डेली बेसिस पे हमने कितने क्वेश्चन एक चैप्टर के कंप्लीट करने हैं। जिस तरह से जर्नल एंट्रीज हैं, हमने कितने टॉपिक्स करने हैं। फिर हमारे पास बीआरएस आ जाता है, उसके अगर 10 सवाल हैं तो हमने एक वीडियो में कितने मैंने क्वेश्चन आपको करवाने हैं। कोशिश मेरी यही होगी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं खुद आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके समझा के फिर वीडियो आपको शेयर करूं, ताकि आपको खुद से करना ना पड़े। ठीक है, क्योंकि ये जो टीचिंग है ये मैं अपने शौक के लिए पूरी कर रहा हूँ, अपना शौक पूरा करने के लिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं प्रॉपर एकेडमी बना के और फिजिकली पढ़ा सकूं। क्योंकि ट्रैवल एंड टूरिज्म का मेरा काम है, तो ये बस अपना शौक पूरा कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपका भी शौक पूरा होगा ये पढ़ के। ठीक है, तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।